विष्णुवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जययुक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को भी दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। इसका हम द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय का 25वां श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। तद विश्वनाभिं त्वतिद्वर्त्य विष्णु रणीयसाविर्जेनात्मने कः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपेति कल्पायुषो यद् विधु विबुधा रमन्ते। तद्विश्वनाभिं त्वतिद्वर्त्य विष्णु रणीयसाविर्जेनात्मने कः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपेति कल्पायुषो यद् विबुधा रमन्ते। जो श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान के विराट और सूक्ष्म रूपों का वर्णन कर रहे हैं और भक्त की जो योगी जन होते हैं जो भगवान के चरणों में ध्यान लगा देते हैं तो उनके वो किन किन लोगों को जाते हैं, कैसे कैसे उनकी आगे की यात्रा होती है, ये श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे जब योगी सर्वोच्च लोग ब्रह्म लोक पहुंचने हेतु प्रकाश मान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव ग्रह के वैश्वानर
पर जाता है, वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान श्री हरि से तदात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है और यह विष्णु गर्भोदक साई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस सुषुमार चक्र को पार कर सकता है और ऐसे महर लोक को प्राप्त करता है जहाँ भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि जो अरबों वर्षों तक की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त हैं। अथो अनन्तस्य मुखानिलेन दन्दयमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरायुष्टधिष्णयं यद्द्वैपाराध्यं तदुपारमेष्टम्। अथो अनन्तस्य मुखानिलेन दन्दयमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरायुष्टधिष्णयं यद्द्वैपाराध्यं तदुपारमेष्टम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में जब ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से, अनंत में श्री भगवान का नाम है अनंत, मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है और वह शुद्धात्मा द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयान द्वारा सत्यलोक हेतु प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्थ मतलब 15 खरब 480 अरब सौर वर्ष की अनुमानित की गई है। हर लोक की एक अवधि है और लेकिन जो भगवान का नित्य धाम है वो कभी नष्ट नहीं होता। सिर्फ भगवान का ही नित्य धाम नष्ट नहीं होता। ब्रह्मांड में सारे जो लोक हैं वो जब प्रलय होती है तो सब नष्ट होते हैं, सब भगवान के मुख में समा जाते हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नातिर्न चोद्वेगऋते कुसचित् यच्चित् ततोदः कृपया निन्दं विन्दां दुरन्त दुःखा प्रभवानुदर्शनात्। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्ति न चोद्वेगऋते कुतश्चित् यच्चित् ततोदः कृपया निन्दं विन्दां दुरन्त दुःखा प्रभवानुदर्शनात्। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं।
ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेनात्मनापो अनलम् अनलः मूर्तिरात्वरन् अत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वात्मना खं विदात्मलिङ्गम् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनोपो नलमूर्तिर् अत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायोवात्मनाखं बृहदात्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है और कर्मशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्था पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंचता है। शील, इसमें थोड़ा हम व्याख्या पढ़ लेते। शील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर या नीचे स्थित हैं और इनमें से प्रत्येक में 7 आवरण हैं। जलमय अंश इन सप्ता वर्णों से परे होता है और प्रत्येक आवरण अपनी पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तृत होता है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करते हैं वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल के आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक होता है जबकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक होता है। जो कारणोदक साई विष्णु होते हैं, तो जो कारणोदक साई विष्णु, जो कारण साई विष्णु जिसमें शयन करते हैं उनका जल भौतिक नहीं आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल के आवरण का उल्लेख हुआ है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों के कर्मिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह भौतिक स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार की अवधारणाओं से कर्मशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब लीन रहने की प्रक्रिया है। जब तक भगवत धाम के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न होले। शील श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के पश्चात प्रकृति का एक अंश महतत्व कहलाता है। महतत्व का एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश ध्वनि और ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा बनती है। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील है। तब ब्रह्मांड के आवरण का आरंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला है। श्री भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है जहाँ प्रत्येक वस्तु की एक आध्यात्मिक सत्ता है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है जहाँ वह श्री भगवान जैसा ही रूप धारण करके
उनकी दिव्य प्रेमामयी भक्ति में लग जाता है। भक्तिमय जीवन की यह सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ये भगवान के धाम जाने का इतना लंबा रास्ता है, कोई आसान भी नहीं, लेकिन भक्ति योग इसे सरल बना देते हैं। और जो जो भगवान का जो घर जाने का रास्ता है, तो भक्ति योग भक्ति द्वारा, भगवान की प्रेमा पूर्वक भक्ति द्वारा जीव इस संसार से भगवान की धाम जा सकता है। घ्राणेन गन्धं रसनेन रसं रूपं च दृश्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणस्त्वं प्राणेन चाकुतिमुपेति योगी। घ्राणेन गन्धं रसनेन रसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणात्वं प्राणेन चाकुतिमुपेति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। यहाँ सूंघने से यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को, एक बार दोबारा इसे समझ लेते हैं। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। यथा सूंघने से सुगंध, चखने से स्वाद, स्वरूप देखने से दृष्टि, संपर्क द्वारा स्पर्श, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। आकाश से परे सूक्ष्म आवरण हैं, जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान हैं। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास हैं। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों में विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने योग्य बन जाता है। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुणा सन्निरोधम्। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमया देवमयं विकार्यं संसाध्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम्। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुण को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतो गुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्त्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक पहुंचता है। इसमें थोड़ा व्याख्या में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला उसे हम सुन लेते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यधिक सुगम बना दिया है।
जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्तों को बोल रखा है कि क्योंकि 5 कार्य उनको करने ही करने हैं। एक तो है साधु संग, नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवतम का नित्य पठन पाठन और श्रवण, और श्री विग्रह की सेवा और धामवास। ये जो भी प्रक्रिया चैतन्य महाप्रभु ने दी है, उससे ये ये यात्रा सरल हो जाती है। क्योंकि जो ये विधि है ये द्वापर युग की है। अगर हम सूर्य अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, अगर उन्होंने इतना सरल जो हरिनाम संकीर्तन ये हरिनाम नहीं दिया होता, तो कोई इस जीवन को कितना जटिल ये यात्रा है, कितना जटिल ये अष्टांग योग है, इसे तो कोई कर भी नहीं पाता। तो स्वयं भगवान को आना पड़ा युग धर्म की स्थापना करने के लिए, और जीवों को जो इस सरल विधि दे रखी है भगवान के जो सुंदर और नामों का कीर्तन करना, हरिनाम संकीर्तन। और प्रभु ने बता भी रखा है कि कौन सा हमें करना है। एकदम हमें सब कुछ मतलब ऐसे सरलता से दे रखा है, बता भी रखा है, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो सके। क्योंकि जो कलयुग का जीव है वो कंफ्यूज ज्यादा रहता है और उसकी समझ में जल्दी से कुछ भी नहीं आता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोल रखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र ये जप करना है। बस इसी मंत्र को जप करने से ही भगवान के जो भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कि ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्योंकि नामों में बहुत सारे क्या करें, ये करें कि वो करें, कभी ये करें कभी वो करें। भरे भगवान के जो भी नाम है वो उनमें पूर्ण शक्ति भर रखी है। भगवान बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। कि मैंने सब अपने पूरे नामों में जो पूरी शक्ति भर दी है भगवान ने। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काला, और उस पे किसी काल समय किसी चीज का प्रतिबंध भी नहीं रखा है कि ये अभी नहीं करना या अभी करना। जिसको जब समय लगे वो भगवान के नामों का संकीर्तन कर सकता, भगवान के नामों का जप कर सकता है। तो भगवान ने इतना सरल कर दिया। लेकिन क्या है, दुर्दैव निद्रिस मिहा जनी नानुरागा। लेकिन हमारा दुर्दैव है, दुर्दैव मतलब दुर्भाग्य है, अब ये अनर्थ बहुत ज्यादा है कि हमें भगवान के नामों में रतिमति नहीं हो पा रही है। हम और काम तो खूब उससे करते हैं, चाहे हम बीमार भी हैं, लेकिन खाना भी है, बनाना भी है, जो भी हमारे जो भी कार्य है वो हमें करने, लेकिन भगवान के नामों के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। ये और मतलब करते भी हैं लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं करते, अनुराग नहीं है। तो क्या है, ये अभी हमारा जो हमारे अर्थ बाकी है। लेकिन बाकी है, लेकिन इसमें ऐसे भी नहीं कि ये छोड़ देने इन अनर्थों का जाने का निपटाने का एक ही कार्य कि लगातार भगवान के हरिनामों का ज्यादा से ज्यादा जप करें। क्योंकि आपने सबने अनुभव किया होगा कि कभी हरिनाम ना होगे तो मन मतलब उतना नहीं लगता, लेकिन जैसे ज्यादा ज्यादा करते हैं ज्यादा ऐसे लगता है कि और ज्यादा करना था। ये सबने आपने अनुभव किया होगा कि अगर हम कभी मन कर ले कि हम ज्यादा करें तो और लगता है कि और ज्यादा करें। मतलब हमारे भगवान के प्रति मतलब नाम करने से ही नाम में रुचि बनेगी। नाम ज्यादा करने से ही नाम में रुचि बनती है, और ना करने से तो रुचि नहीं बनती है। निरंतर साधु संग, भक्तों का संग, जो चैतन्य महाप्रभु ने बोल रखा है साधु संग। क्योंकि अकेले में भी मन इधर उधर भटक जाए, लेकिन जब भक्तों के संग में तो हरिनाम संकीर्तन की एक दिव्य ऊर्जा भी प्राप्त होती है और मन भी लगता है, और भगवान के कार्यों को करने में आनंद भी आता है।
तेनात्मना आत्मनम् उपेति शांत शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भगवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसजते विसजतेऽङ्गः तेनात्मना आत्मनम् उपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भगवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसजते जतेऽङ्गः। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा पुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता, इससे लौटकर कभी नहीं आता। जो भगवान के धाम है, जो कोई भगवान, एक बार हम पुनः इसको पढ़ेंगे। केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और लौटकर कभी नहीं आता। जो जिसको भगवान की प्रेममयी भक्ति मिल जाती है वो भौतिकता के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होता। एते श्रीति ते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च यवे पुरा ब्रह्मांड तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। एते श्रुतिते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च यवे पुरा ब्रह्मांड तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हे परीक्षित महाराज, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। जब हम द्वितीय अब ये जब ब्रह्मा जी का हमने प्रसंग सुना था कि वह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तब हमने श्रवण किया था कि जो उन्होंने देववर्षों के 100 वर्षों तक भगवान की तपस्या की थी और तब भगवान ने उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया था। तब भगवान ने उनको यह ज्ञान दिया था जो वेदों का ज्ञान है और जो अपना वो है, तो ये पूर्णतः सत्य है क्योंकि जो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जो भगवान जो वेद वाणी है सत्यम परम धीमहि, तो जो भगवान सत्य है स्वयं भगवान ही है, भगवान का नाम ही
सत्य है और भगवान ही सत्य है। ये बहुत सारे जो अभी जो भगवान के भक्त आएंगे, जब उनकी स्तुति हम सुनेंगे तो वो भगवान को परम सत्य के रूप में उनकी स्तुति करते हैं। जब देव की मैया भी जब वो कारागृह में प्रकट हुए थे चतुर्भुज में, तो सत्यम सत्यम कह के उनकी स्तुति की थी। तो भगवान ही परम सत्य हैं। इसे स्वयं भगवान ने श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था। यहाँ पे भी आराधितो भगवान वासुदेव। तो जो वासुदेव है वो भी पुराण पुरुष है और मतलब आदि पुरुष है श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ही जो है वो अवतारी है और अवतार है। तो जो वासुदेव है और कृष्ण है, ये जब हम प्रहलाद जी का भी वर्णन सुने तो प्रहलाद जी उस समय तो सतयुग था। तो कोई बोलते हैं कि भगवान तो द्वापर में आए, तो क्योंकि भगवान उसमें अपने पूर्ण रूप में ही द्वापर में आए, वो अवतार नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता के से अपने सारे कार्य किए जो और अवतारों में उन्होंने नहीं किए। न हि तो अन्य न हि तो अन्य शिव पंथा विशतः संश्रिता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। न न ह्यतो अन्य शिवः पंथा विशता संश्रिता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। भगवान ब्रह्म कथयन् येन निरन्वीक्ष्य मनीषया तद 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 तद् कुटस्थोरतिरात्म यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कथयन् येन निरन्वीक्ष्य मनीषया तदा अध्यवसत् कुटस्थो रतिरात्म यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अनंत हरिबोल अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च सिद्धि है। तो जो ब्रह्मांड के जो जो प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, और जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन भी किया है भगवान की आज्ञा से, तो जब भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया था कि अपना पूरा ज्ञान, तब उन्होंने जो वेदों का जो स्वयं भगवान की वाणी है उनका 3 बार अध्ययन किया है, क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। और जीव होता भी जिज्ञासु है, क्योंकि एक ही मतलब वो जानना चाहते हैं और कि कुछ और हो। तो उन्होंने 3 बार उन्होंने अध्ययन किया। तो सब अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष निकला कि श्री भगवान की भक्ति के अलावा और भगवान के प्रेम के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी जो उपलब्धि है वो उसका कोई मायने नहीं, वो नगण्य है। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति रति प्रेम सर्वोच्च उपलब्धि है, ये ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया।
भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता सर्वात्मना हरि दृशेर्बुद्ध्यादिभिर् दृष्टा लक्षणेर अनु अनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता सर्वात्मना हरि दृष्टेर्बुद्ध्यादिभिर् दृष्टा लक्षणेर अनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हम इस तथ्य का अनुभव होता है, तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है कि है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। इसमें है कि भगवान आत्मा के साथ भगवान प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं। तो हमारी जो पहले हम समझते थे कि आत्मा ही भगवान मतलब भगवान है, तो भगवत तत्व तो है आत्मा, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति का अंश है। तो इस आत्मा के साथ प्रत्येक जीव के अंदर भगवान दृष्टा के रूप में रहते हैं, साक्षी के रूप में रहते हैं, उनके कर्म फलों को देखते हैं। इससे कोई झुटला नहीं सकता कि हमने ये नहीं किया, क्योंकि हम और जगत से झूठ बोल सकते, लेकिन जो अंतरात्मा श्री भगवान जो श्री भगवान है वो जो श्री भगवान है वो सभी के हृदय में बैठ रखे दृष्ट के रूप में, वो सब देखते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्ति तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवानिनाम्। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तिर्तव्यश्च स्मर्तव्य भगवानिनाम्। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। भगवान का सदैव कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सभी जो भी वैष्णव बोलते हैं, क्योंकि भगवान के जो पवित्र नामों का स्मरण करना और कीर्तन करना यही जीव के लिए एकमात्र कल्याणकारी है, अन्य कोई वस्तु नहीं है। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः
सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विश्वविदूषिताशयं व्रजन्ति सरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय श्री भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों में भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोगों के नाम से विख्यात दूषित जीवनोपदेश को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तो जो भगवान के कथा अमृत का पान करते हैं, वो जो भौतिक भोगों को छोड़ करके जो जीवन का उद्देश्य है, जीवनोद्देश्य जो जीवन का उद्देश्य है, उसे पूर्ण करके और भगवान के धाम को वापस जाते हैं। इसी के साथ ही द्वितीय अध्याय हमारा संपूर्ण होता है। तृतीय अध्याय हम कल की कक्षा से प्रारंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको हरे कृष्ण।